प्रिय बच्चों, नमस्कार। संविधान दिवस पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि देव की भक्तिपरक रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, देव ने अपने काव्य में तत्व चिंतन पर बहुत बल दिया था। उन्होंने माया को कबीर की तरह ही पिशाचिनी और असीम शक्ति के जीव को फांस लेने वाली समझ करके उसकी निंदा की थी। कवि देव राधा कृष्ण के उपासक होते हुए भी राम, सीता, शिव, पार्वती, ब्रह्मा आदि अनेक देवताओं के प्रति श्रद्धावनत रहे और उनके काव्य के छंदों में हम इसे देख सकते हैं। बच्चों, आज हम जिस छंद को पढ़ेंगे उसका छंद क्रमांक 9 है और उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देव कहते हैं, देव नभ मंदिर में बैठार्यो पुहूप पीठ, शीघ्र सलील अनवाय उमहत हों, सकल महीतल के मूल फल फूल दल, सहित सुगंधन चढ़ावन चहत हों, अमित अनंत धूप दीपक अखंड ज्योति, जल थल अन्न दे प्रसन्नता लहत हों, ढारत समीर चौर काम नान मेरे और, आठों जाम राम तुम्हें पूजत रहत हों। प्रस्तुत छंद में देव की भक्ति भावना का सौंदर्य अभिव्यक्त हुआ है। इसमें देव इसमें अपनी असीम भक्ति भावना में सर्वस्व समर्पित करते हुए देव की पूजा करना चाहते हैं। पहले हम इसमें शब्दार्थ को देख लेते हैं कि देव का अर्थ ईश्वर है। नभ मंदिर अर्थात आकाश रूपी मंदिर। पुहूप का अर्थ फूल। सिगरे का अर्थ सारे। अन्नवाय यानी नहलाना। सलील का अर्थ है पानी। महीतल अर्थात पृथ्वी। अमित का अर्थ है असीम और चौरों का अर्थ है चंवर। अब हम इसका अर्थ करेंगे कि देव कह रहे हैं कि देव नभ मंदिर में बिठार्यो पुहूप पीठ, कि हे देव, हे ईश्वर, मैं आपको आकाश रूपी मंदिर में बिठा करके फूल रूपी पीठ पर, आसन पर बिठाना चाहता हूँ। अर्थात हम जब सगुण ईश्वर की पूजा करते हैं तो उन्हें मंदिर में स्थापित करते हैं और मंदिर में स्थापित करके उन्हें एक आसन पर बिठा करके हम उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देव जो हैं वह मंदिर में जो विद्यमान है, आसन वगैरह और सारी जो चीज़ें हैं मंदिर की, उनको वह सीमित समझ रहे हैं ईश्वर के लिए। उनकी जो भक्ति भावना है ईश्वर के लिए वह असीम है। तो वह पूरे आकाश को ही मंदिर के रूप में देख रहे हैं। आकाश अत्यंत विस्तृत होता है, असीम होता है। तो यहाँ पर देव कह रहे हैं कि नभ रूपी मंदिर में मैं बिठा करके, है ना, और फूलों रूपी आसन पर, है ना, आपको बिठाना चाहता हूँ। और शीघ्रे सलील अनवाय उमहत हो, है ना। शीघ्रे यानी सारा जितना भी पानी है पृथ्वी पर, उस पानी से मैं आपको नहाना चाहता हूँ। अब हम पहले ईश्वर का जब अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो
सगुण ईश्वर में सबसे पहले ईश्वर को नहलाया जाता है। तो नहलाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो पूरी पृथ्वी पर विद्यमान जो पानी है, उस पानी से ही वह ईश्वर का अभिषेक करना चाहता है, अर्थात थोड़े से पानी से वह पूजा करना नहीं चाहता, क्योंकि वह उसे पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। उसकी जो भावना है वह बहुत असीम है, और उसी भावना के अनुरूप वह पूजा के जो उपादान हैं, उन पूजा के उपादानों को भी वह प्रयुक्त करना चाहता है। और सकल महितल के मूल फल फूल दल। अब ईश्वर को नहलाने के बाद में ईश्वर को भोग भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर भोग कौन सा है कि पूरी पृथ्वी पर विद्यमान जो फल है उन्हीं के द्वारा, है ना, वह ईश्वर को भोग लगाना चाहता है ना। और जितने भी फल हैं सहित सुगंधन चढ़ावन चाहत हो, जितने भी फूल हैं उन सब के फूलों की सुगंधी को चढ़ाना चाहता है। अमित अनंत धूप दीपक अखंड ज्योति। और वह अत्यंत जो असीम जो पूजा के लिए प्रयुक्त दीपों की अखंड जो ज्योति है, उस अखंड ज्योति को जलाना चाहता है ना। ईश्वर की उपासना के लिए हम एक दीपक जलाते हैं, है ना। यहाँ पर कवि जो है वह दीपक जलाना चाहता है, लेकिन वह दीपक कैसा है कि वह अमित प्रकाश से युक्त और अखंड ज्योति है। अखंड ज्योति किसे कहते हैं? जो ज्योति कभी भी बुझे नहीं, कभी भी समाप्त नहीं हो, है ना। उस अखंड ज्योति को जला करके उस अनंत असीम जो ईश्वर है ना, उसकी पूजा करना चाहता है। और जल थल अन्न दे प्रसन्नता लहत हो, है ना। इस प्रकार, है ना, सारे पृथ्वी पर विद्यमान जल थल में विद्यमान जो अन्न है ना, उस अन्न को अर्पित करके वह प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है। कि ढारत समीर चोर काम नाना मेरे, और आठों जाम राम तुम्हें पूजत रहत हो। कि और जो चंवर है वह कौन सा लेना चाहता है? वह हवा रूपी चंवर, है ना, हवा रूपी पंखा। अब ईश्वर के पंखा भी किया जाता है, तो यहाँ पर जो चंवर रूपी पंखे से वह ईश्वर की पूजा करना चाहता है, अर्थात समस्त जो हवा है पृथ्वी पर, जो वायु है ना, उसको वह चंवर के रूप में प्रयुक्त करना चाहता है। और इस प्रकार आठों जाम राम तुम्हें पूजत रहत हो। और कवि कह रहा है कि, है ना, मैं आपको अहर्निश पूरे दिन ही मैं आपको पूजा करता रहता हूँ, है ना। किनके माध्यम से? इन सभी उपादानों के माध्यम से, है ना। वैसे हम दूसरे उपादान जब लेते हैं पूजा के लिए, तो हम थोड़ी सी देर के लिए ईश्वर की पूजा कर लेते हैं, थोड़ा पानी लेकर के, थोड़े फूल लेकर के, थोड़ा भोग लेकर के, है ना, थोड़ी देर के लिए हम पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि के मन में तो ईश्वर के प्रति इतनी प्रगाढ़ भक्ति है कि वह रात दिन ही उन्हें इन सभी प्राकृतिक जो सभी उपादान हैं, है ना, उनके माध्यम से वह उन्हें पूजता रहता है। तो प्रस्तुत छंद में देव की असीम भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है और उनकी दास्य भक्ति अभिव्यक्त हुई है। कवि के लिए राम ही सेव्य है और कवि जो है वह उनका सेवक है। तो इसमें कवि ने जो सगुण भक्ति में प्रयुक्त होने वाले जो साधन हैं, जैसे कि फल फूल, सुगंध, पानी, दीपक, अखंड ज्योति, धूप, चंवर, इन सभी का उल्लेख इसमें
किया है और उन सभी के माध्यम से वह अपनी असीम भक्ति भावना को बताना चाहता है। अब हम इसमें अलंकारों को देख लेते हैं। नभ मंदिर में इसमें रूपक अलंकार है। पुहुम पीठ में छेकानुप्रास अलंकार है। सिगरे सलील में छेकानुप्रास अलंकार है और मूल फल फूल में अंत्यानुप्रास अलंकार है। चढ़ावन चहत में छेकानुप्रास अलंकार है। अमित अनंत में छेकानुप्रास अलंकार है। इस तरह से इस छंद में हम आनुप्रासिक सौंदर्य को भी देख सकते हैं। इस छंद में साहित्यिक ब्रिजभाषा का प्रयोग हुआ है और कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।